रहीम। बेटा आज हम जो करने जा रहे हैं ये इबारत नंबर 6 है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। ये पहले 10 दफ़ा तकरीबन बोर्ड में आ चुकी है, लाहौर बोर्ड में भी ये 2 से 3 दफ़ा ये वाली इबारत यानी ये वाला पैराग्राफ नंबर 6 जो है ये पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है। और ये इजी भी बहुत है, बहुत आसान है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, बल्कि इसके तमाम क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो इस पैराग्राफ के अंदर ही हैं। बस थोड़ा सा उसमें रद्दो बदल है, थोड़ी सी तब्दीली के बाद आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। ज़बानों को उनके माहरों ने मुख्तलिफ ख़ानदानों पर तकसीम कर रखा है। इनमें 2 ख़ानदान बहुत मशहूर हैं, एक सामी और दूसरा आरियाई। अब यहाँ पे आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ज़बानों के 2 मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं। तो देखें इसका आंसर आपको उधर ऊपर ही रीडिंग में मिल रहा है कि दुनिया में ज़बानों के 2 ख़ानदान पाए जाते हैं जो कि ये हैं सामी ख़ानदान और आरियाई ख़ानदान। सामी ख़ानदान में अरबी और अबरानी वगैरह ज़बानें शामिल हैं। आरियाई ख़ानदान में न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं बल्कि यूनानी, अतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बानों का शुमार भी इसी ख़ानदान में होता है। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है अरबी और अंग्रेज़ी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान, का आंसर भी आपको रीडिंग में से ही मिल रहा है। अरबी ज़बान का ताल्लुक़ सामी ख़ानदान से है। अरबी ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? सामी ख़ानदान से है। जबकि अंग्रेज़ी ज़बान का ताल्लुक़ आरियाई ख़ानदान से है। अरबी का ताल्लुक़ सामी से और अंग्रेज़ी का ताल्लुक़ आरियाई ख़ानदान से है। उसके बाद है आरियाई ख़ानदान में न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं बल्कि यूनानी, अतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बानों का शुमार भी इसी ख़ानदान में होता है। दरअसल आरियाई ख़ानदान ज़बानों का बहुत बड़ा ख़ानदान है और इस सिलसिले का कोई दूसरा ख़ानदान इसकी वुसअत की बराबरी नहीं कर सकता। ज़बानों के आरियाई ख़ानदान की शुआएं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक फैली हुई हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आरियाई ख़ानदान की जिन ज़बानों का ऊपर ज़िक्र किया गया है इनके नाम लिखिए। तो देखें आपके ऊपर ही रीडिंग में ही ये क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, यानी आपको इसमें याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नाम क्या हैं, किनका ज़िक्र किया गया है? यूनान है, अतालवी है, जर्मन है, फ्रांसीसी है और अंग्रेज़ी है। ये रीडिंग में से ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया के कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहां आरियाई ख़ानदान की ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो ये भी आपको रीडिंग में से ही मिलेगा। वो ममालिक जहां आरियाई ख़ानदान की ज़ुबानें बोली जाती हैं वो दर्ज झैल हैं। वो कौन कौन से हैं वो रीडिंग में लिखा हुआ है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान और यूरोप के कुछ ममालिक के बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें इटली लिख लें, जर्मनी लिख लें, फ्रांस, बरतानिया वगैरह। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारी जो कौमी ज़ुबान है यानी हमारी जो पाकिस्तान में हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। हमारी कौमी ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हमारी जो कौमी ज़ुबान है उसका ताल्लुक़ किससे है? आरियाई ख़ानदान से है। पाकिस्तान में जो बोली जाने वाली कौमी ज़ुबान है उसका ताल्लुक़ आरियाई ख़ानदान से है। उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब टोटली जो क्वेश्चन है हमारे 5 वो आपको रीडिंग में से ही मिल जाएंगे। उम्मीद तफ़हीम इबारत के लिए आपको पता है कि ये बोर्ड में आपको पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और आसानी के साथ 10 मिनट में हल करके आप 10 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो। नहीं तो वहाँ पे बैठ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या है। लेकिन जिन्होंने समझ के पैराग्राफ किया होता है, तफ़हीम इबारत की होती है, उनके लिए कोई भी मसला नहीं होता। तो आप बेटा जब भी तफ़हीम इबारत करें तो उसको समझ लिया करें, खूब अच्छे से समझ लिया करें, ताकि आपको बोर्ड में बैठे हुए एग्ज़ाम देते वक्त आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। शुक्रिया।